Hello, Dr. Spencer. Very good afternoon to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the latest updates regarding our special stay vacancy round. Multiple news, multiple claims has been made कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा नहीं होगा, जनरल के लिए एलिजिबिलिटी कट ऑफ डाउन अगेन जीरो की जाएगी नहीं की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें क्या चल रही हैं, कोर्ट केस में क्या चल रहा है, राज्यसभा में चीज़ें क्या हुई है और साथ में एग्जैक्टली नेगोशिएशन वाली पॉइंट भी यहाँ पे रेज हो रही है। बिकॉज जिस हिसाब से कॉल्स आ रहे हैं दोज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एलिजिबल दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेडियो डर्मा मेडिसिन पैकेज ऑफ 1 CR ऑन द रैंक ऑफ 2 लाख 1,80,000 1,70,000। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया देन डू सब्सक्राइब इट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे स्टे वैकेंसी राउंड की, तो ऑल इंडिया की स्टे वैकेंसी राउंड आपकी 28 फरवरी को ही कंप्लीट की जा चुकी है। केईए में कर्नाटका की हाई कोर्ट में केईए की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कर्नाटका में आपकी कोर्ट केस हुई थी एंड उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड था उसको 12 मार्च तक पोस्टपोन किया गया। 12 मार्च तक आपका डेट दिया गया था। ओवरऑल अगर मैं आपकी ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड से कैलकुलेट करूँ टुडे 22 ऑफ मार्च, टिल नाउ नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, नो ऑफिशियल अपडेट हैज़ बीन रिलीज फॉर द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। मीन टाइम सेम पॉइंट को आपके राज्यसभा में रेज किया गया था और वहाँ से जो ऑफिशियल डाटा निकल के आया, जो ऑफिशियल काउंटिंग निकल के आई है सीट मैट्रिक्स की, डेट इज़ अराउंड 1140, डेट इज़ आपका 1140 सीटें आपकी स्पेशल स्टे वैकेंसी के लिए अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल या ओवरऑल जितनी भी सीटें होती हैं ये सब सीटों को मैं इंक्लूड करके बात करता हूँ। स्टेट वाइज अगर हम जाएँ, ये डेटा अगेन कंफर्म नहीं करता है कि ये ऑल इंडिया का सिर्फ सीट मैट्रिक्स की बात की गई है या यहाँ पे स्टेट सीट्स की भी बात की गई है। अगर ये स्टेट्स भी इसमें इंक्लूडेड है तो ऑलरेडी आपको पता है कि दैट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर। मीन टाइम अगर मैं क्लिनिकल सीटों की अगर आपसे बात करूँ तो आप मान के चलो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सारी स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस को भी अगर मैं कंक्लूड कर दूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 300 to 350 और 400 मैक्सिमम क्लिनिकल सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इससे ज़्यादा आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थल देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे जनरल के लिए कट ऑफ रिवीजन किया जाता है, जनरल की भी एलिजिबिलिटी डाउन कर दी जाती है, तो किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर 10 और 20 का ही नेगोशिएशन होगा। इससे ज़्यादा किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर नेगोशिएशन नहीं हुआ है। आज की डेट में जितने भी कैंडिडेट्स ने स्टे राउंड की सीट अलॉटमेंट ली है, जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, इफ़ यू टॉक टू देम दे विल गिव यू आइडिया कि जो फी स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ वो पे कर रहे हैं, उसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा या उसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुई है टिल नाउ। एंड जिन कॉलेजेस के अंदर नेगोशिएशन हुआ भी है, अगर मैं मैक्सिमम नेगोशिएशन की मैं बात करूं तो आपका 10 लाख से 30 लाख तक का नेगोशिएशन हुआ है कंप्लीट। अगर आप पूरी फीस एक साथ देने के लिए रेडी हो जाते हो, 3 साल की फीस एक बार में दे रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में 10 लाख से 30 लाख तक का नेगोशिएशन किया गया है। अगर आपका पैकेज कहीं ना कहीं पूरी फीस 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक है तो 5-10 लाख रुपए का नेगोशिएशन किया है लोगों ने। अगर यही फीस स्ट्रक्चर आपकी 4-4.5 करोड़ तक पहुंच रही है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका 30 लाख तक का भी 1-2 जगहों पे नेगोशिएशन हुआ है। इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है कि हाँ नेगोशिएट किया गया है, फाइंड द डिटेल, टॉक टू द कॉलेज, टॉक टू द कैंडिडेट जिसको नेगोशिएशन हुआ है। अगर नेगोशिएशन हुआ है तो उसके लिए दूसरे ऑप्शंस दिए गए होंगे, क्या रीजंस थे, क्या चीज़ें थी, वहाँ पे आपको क्लियर होंगी। ओवरऑल नेगोशिएशन नहीं हुआ है। बात करें आपके स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कि एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तेलंगाना स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज डेंटल एसोसिएशन, मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की है। PIL आपकी 14 मार्च को ही फाइल की गई थी। फाइनली चीज़ें एक्सेप्ट हुई हैं एंड फाइनली जाके आपकी 23 मार्च 2026 यानी कि कल के डेट पे इस पर्टिकुलर केस की हियरिंग होनी है। ये केस डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जजमेंट डिसाइड करेगी कि एग्जैक्टली आपका एक जो फर्दर राउंड की बात की जा रही है या स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की बात की जा रही है वो होगा या नहीं होगा। जजमेंट एक पर्टिकुलर डे में आ जाएगा या अगेन हियरिंग मिलेगी, क्या होगा ये कल की जब आपकी हियरिंग बिगिनिंग होगी
जिसकी डिटेल भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल व्हाट्सअप चैनल जो है वहाँ पे हम पोस्ट करते रहेंगे। हियरिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या एक्सपर्ट्स पॉइंट्स प्रूफ किए जाते हैं, क्या पॉइंट्स रेज किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जजमेंट्स की डिसीजन आएगी या जजमेंट्स का जो जजमेंट आएगा, जजेस के जो जजमेंट आएंगे, वो जजमेंट डिसाइड करेगा कि एक जो फर्दर राउंड की हम बात करते आ रहे हैं टिल नाउ, स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड आपकी हेल्ड होगी या नहीं होगी। इन ए केस अगर हेल्ड होती भी है तो कितने दिन के अंदर होगी, क्योंकि ऑलरेडी 23 ऑफ मार्च को फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रहेगा। फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग में ही सारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहेंगे, दोनों पार्टीज अवेलेबल रहेंगी, हियरिंग हो जाती है, एक ही दिन में जजमेंट आ जाता है। दैट्स अ वेरी बिग डील। क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या नहीं होंगी, ये कल आपकी हियरिंग बिगिन होगी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऑलरेडी चीज़ें आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ भी कहना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। एक हियरिंग होगी, वहाँ से आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन दिस मंथ आपकी एटलीस्ट राउंड होनी है, नहीं होनी है, ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑल दोज कैंडिडेट्स जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होगी, नेगोशिएटेड सीट ले लेंगे, या जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी, सीट ले लेंगे। तो मैं आपको अभी यही बोलूँगा कि थोड़ा आपको टाइम और वेट करना पड़ेगा। कल की डेट पे हियरिंग है, लेट्स वेट फॉर डैट। क्या होता है, क्या नहीं होता है, हियरिंग से आइडिया लगेगा, हियरिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोसीड करेंगी। अगर कल की डेट पे जजमेंट आ जाता है या केस को इस पॉइंट पे वैलिड किया जाता है कि हाँ एक राउंड और होना चाहिए, जो सीटें हैं वेस्ट हो रही हैं उसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर केस में आपकी हियरिंग जजमेंट आएगी कि हाँ एक राउंड हो जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपकी एक राउंड ऑफ काउंसलिंग की और होल्ड किया जाएगा। अभी तक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड्स किए जा रहे हैं उससे कुछ भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कि आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड नहीं होगा, बिकॉज मल्टीपल क्लेम्स आर दैट कि गुजरात स्टेट आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर रहा है, तो अब स्टे राउंड नहीं ही होगा, ये स्पेशल स्टे राउंड नहीं होगा। इट डजेंट मीन एनीथिंग। कल की डेट पे आपकी हियरिंग है, हियरिंग में जो भी जजमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोसीड करेंगी। क्या जजमेंट आएगा ये आपकी जब हियरिंग होगी तभी पता चलेगा। तब तक के लिए आप वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऑल्सो अपने स्टडीज़ पे फोकस करते रहिए, क्योंकि अगला जो एग्जामिनेशन है PG26 का डेट हैज़ बीन शेड्यूल्ड फॉर द 30th ऑफ अगस्त 2026। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन और बाकी चीज़ें ऑनगोइंग रखिए। मीन टाइम काउंसलिंग होती है, चीज़ें होती हैं, तो वी विल इनरोल यू, वी विल डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली। अदरवाइज जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देख रहे हैं, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर वेटिंग फॉर अ हैवली डिस्काउंट और 1 करोड़ और 1.5 करोड़ या 2 करोड़ में रेडियोडर्मा मेडिसिन देख रहे हैं, इन कैंडिडेट्स को मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी से ही आप प्रिपरेशन लग जाइए, क्योंकि स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होता है, बजट रहेगा, जनरल की एलिजिबिलिटी 0 आ गई तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, तभी आपको सीट मिलेगी। अगर आप डिस्काउंटेड रेट पे सीट देख रहे हो या 50% डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में एक ही ऑप्शन हो सकता है कि जनरल के लिए कट ऑफ डाउन नहीं किया जाए, उसी केस में ये चीज़ें ऑप्शन होंगे। बट जनरल की कट ऑफ डाउन होने के भी अगर राउंड अनाउंस होता है तो मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस रहेंगे कि जनरल की भी एलिजिबिलिटी रिड्यूस की जाएगी। एंड उस केस में नेगोशिएशन क्या होगा ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सीटें बची ही नहीं है जिस पे आप नेगोशिएशन की बात करो। हाँ, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजर सीट्स बची हुई हैं, बट वहाँ की एलिजिबिलिटी क्लॉज और बाकी चीज़ें डिफरेंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर बजट है, सफिशियंट बजट है, तभी इन राउंड्स का वेट करिए। अदरवाइज ऑलरेडी आपका टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द PG26। एग्जामिनेशन डेट और बाकी चीज़ें आ गई हैं, उस पर फोकस करिए, उस पर प्रिपरेशन करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।